हेलो बच्चों, सीबीएसई क्रैक में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मिनरल्स एंड रॉक के बेस्ट एमसीक्यूज जो आपके पेपर में आ सकते हैं और आपको स्कोर करने में हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन मेटामॉर्फिक रॉक का नहीं है। ये चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है स्लेट, दूसरा ऑप्शन है मार्बल, तीसरा ऑप्शन है लाइमस्टोन और चौथा ऑप्शन है सिस्ट। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन मेटामॉर्फिक रॉक का हिस्सा नहीं होता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनरल ग्रुप इज एबंडेंटली फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। इनमें से कौन सा ऐसा मिनरल ग्रुप है जो बहुत ज्यादा मात्रा में हमारी अर्थ क्रस्ट में मिलता है। ये चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है मिक्का ग्रुप, दूसरा ऑप्शन है फेल्सपर ग्रुप, तीसरा ऑप्शन है ऑक्साइड ग्रुप और चौथा ऑप्शन है सिलिकेट ग्रुप। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फेल्सपर ग्रुप। ये वो ग्रुप है जो हमारे अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साइलेंट फीचर ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक। इनमें से कौन सा ऐसा मेटामॉर्फिक रॉक का साइलेंट फीचर है। ये चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है चेंजेबल, दूसरा ऑप्शन है क्विट, तीसरा ऑप्शन है क्रिस्टलाइन या चौथा ऑप्शन है फ्लोटेशन। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्विट। क्विट ही मेटामॉर्फिक रॉक का एक साइलेंट फीचर है। तो जब कभी भी आप लोगों से पूछा जाए साइलेंट फीचर किसके बारे में, मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में, तो उसका सही आंसर क्या होगा? क्विट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द हार्डेस्ट मिनरल। दिए गए चार ऑप्शन में से सबसे ज्यादा हार्डेस्ट मिनरल हम किसे कहते हैं। ये चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है टोपाज, दूसरा ऑप्शन है डायमंड, तीसरा ऑप्शन है क्वार्ट्ज और चौथा ऑप्शन है फेल्सपर। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डायमंड। तो जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि हार्डेस्ट मिनरल क्या है, तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होना चाहिए डायमंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेरस मिनरल। दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा फेरस मिनरल है। ये चार ऑप्शन है आपके पास। पहला है कॉपर, दूसरा है एल्यूमिनियम, तीसरा है आयरन ओर और चौथा है टिन। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आयरन ओर। तो जब कभी भी आप लोगों से पूछा जाए कि दिए गए चार ऑप्शन में से फेरस मिनरल कौन सा है, तो आप सीधा टिक करें आयरन ओर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इग्निशियस रॉक आर ऑल्सो नोन एज। जो इग्निशियस रॉक होते हैं उनको हम किस और नाम से जानते हैं। इग्निशियस रॉक क्या होते हैं, यह आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। जब मैग्मा फटता है, मैग्मा फटने के बाद जो लावा बाहर निकलता है और वो जो जब ठंडा हो जाता है तब वो इग्निशियस रॉक बनता है। तो उसका दूसरा नाम क्या है। ये चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है प्राइमरी रॉक्स, दूसरा ऑप्शन है सेकेंडरी रॉक्स, तीसरा ऑप्शन है टर्सरी रॉक्स, चौथा ऑप्शन है सॉफ्ट रॉक। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राइमरी रॉक। तो इग्निशियस रॉक जो होते हैं उसको हम लोग प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। तो जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि इग्निशियस रॉक का दूसरा नाम क्या है, तो आप सीधा टिक मारना प्राइमरी रॉक्स में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ सैंड एंड ग्रेनाइट। दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सैंड और ग्रेनाइट के कंपोनेंट हैं। क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। ये चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है एम्फीबोली, दूसरा ऑप्शन है क्वार्ट्ज, तीसरा ऑप्शन है पायरोक्सिन और चौथा ऑप्शन है मिक्का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्वार्ट्ज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट एबंडेंट रॉक फाउंड ऑन द अर्थ क्रस्ट आर। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला अर्थ क्रस्ट में रॉक कौन सा है। ये चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है इग्निशियस रॉक, दूसरा ऑप्शन है सेडिमेंट्री रॉक, तीसरा ऑप्शन है मेटामॉर्फिक रॉक, चौथा ऑप्शन है ग्रेनाइट रॉक। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इग्निशियस रॉक। तो अर्थ क्रस्ट में क्या बोला मैंने? अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो रॉक है वो कौन सा है? इग्निशियस रॉक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, rocks that were originally either sedimentary, igneous or metamorphic and have been changed further by heat and pressure are called। जो हीट और प्रेशर से चेंज होने के बाद जो रॉक बनता है उसको हम क्या कहते हैं। ये चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है वॉल्केनिक, दूसरा ऑप्शन है सेडिमेंट्री, तीसरा ऑप्शन है मेटामॉर्फिक और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मेटामॉर्फिक। तो जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि ऐसा रॉक जो हीट और प्रेशर से बनता हो, आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा मेटामॉर्फिक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेडिमेंट्री रॉक। दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा सेडिमेंट्री रॉक नहीं है। तो ये चार ऑप्शन है आपके पास। पहला है टिलाइट, दूसरा ऑप्शन है बोरेक्स, तीसरा ऑप्शन है बेरेक्का, चौथा ऑप्शन है मार्बल। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मार्बल। मार्बल जो है सेडिमेंट्री रॉक का हिस्सा नहीं होते। तो जब कभी पूछा जाए कि सेडिमेंट्री रॉक का हिस्सा कौन नहीं होता, तो आप सीधा टिक मारना
मार्बल पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनरल दैट डू नॉट कंटेन मेटल कंटेंट आर नोन एज। ऐसे मिनरल का नाम बताइए जो अपने अंदर मेटल के कंटेंट को नहीं रखते। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला है प्रीसियस मिनरल, दूसरा है फेरस मिनरल, तीसरा है नॉन मेटेलिक मिनरल या चौथा है नॉन फेरस मिनरल। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नॉन मेटेलिक मिनरल। नॉन मेटेलिक मिनरल वो मिनरल होते हैं जो एक भी कंटेंट मेटल का अपने अंदर नहीं रखते। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बेसिक सोर्स ऑफ ऑल मिनरल इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाले जितने भी मिनरल हैं उसके बेसिक सोर्स क्या हैं? ये 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला है अपर सरफेस, दूसरा है मैग्मा, तीसरा है क्रस्ट और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मैग्मा। मैग्मा ही बेसिक सोर्स होता है जिससे हमें सारे के सारे मिनरल मिलते हैं अर्थ क्रस्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ पायरोक्सिन। दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा पायरोक्सिन का कंपोनेंट नहीं है? ये 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है कैल्शियम, दूसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम, तीसरा ऑप्शन है आयरन और चौथा ऑप्शन है ग्रेनाइट। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो होता है वो पायरोक्सिन का कंपोनेंट नहीं होता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइंस ऑफ रॉक इज नोन एज। जो हम रॉक्स की बारे में पढ़ते हैं तो उसकी जो स्टडी होती है उसको हम क्या कहते हैं? ये 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला है जियोलॉजी, दूसरा है जूलॉजी, तीसरा है पेट्रोलॉजी और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पेट्रोलॉजी। तो जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि रॉक की स्टडी को हम क्या कहते हैं तो उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस थ्रू विच द रॉक्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू वंस। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ये 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला है रॉक साइकिल, दूसरा है मेटामॉर्फिज्म, तीसरा है सेडिमेंटेशन या चौथा है नन ऑफ देम। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रॉक साइकिल। तो जब कभी भी एक रॉक एक नए रॉक में कन्वर्ट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रॉक साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट रॉक। दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा सॉल्ट रॉक का एग्जाम्पल है? पहला ऑप्शन है हेलाइट, दूसरा ऑप्शन है जिप्सम, तीसरा ऑप्शन है पोटैश या चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ देम। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ देम। ये दिए गए सारे के सारे जो ऑप्शन हैं वो सारे के सारे सॉल्ट रॉक के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच काइंड ऑफ रॉक्स आर फाउंड बाय द कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड वेजिटेबल मैटर कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन। दिए गए जो रॉक्स हैं जो कंप्रेस तरीके से बने गए हैं उनमें से सबसे ज्यादा कार्बन का अमाउंट किस में पाया जाता है? ये 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला है पीट, दूसरा है सैंड रॉक, तीसरा है फ्रैगमेंट और चौथा है ग्लासी। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पीट। पीट में ही कार्बन का जो अमाउंट होता है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रॉक विच आर फॉर्म्ड सॉलिडिफाइड मैग्मा एंड लावा आर नोन एज। ऐसे पत्थरों के बारे में बताइए जो मैग्मा के ठंडे होने के बाद जो वो ठोस हो जाता है उसके बाद वो बनता है। तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला है सेडिमेंट्री, दूसरा है इग्नेशियस, तीसरा है सैंड रॉक, चौथा है मेटामॉर्फिक। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इग्नेशियस। इग्नेशियस रॉक ही वो रॉक होते हैं जब मैग्मा फटता है, फटने के बाद जब वो सतह पे आता है और वो ठंडा हो जाता है उसके बाद जब वो रॉक बनता है उसी को हम इग्नेशियस रॉक कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ रॉक्स फाउंड बाय द डेपोजिशन एंड सीमेंटेशन ऑफ द फ्रेगमेंट। कौन से ऐसे पत्थर हैं जो डेपोजिशन और सीमेंटेशन के थ्रू बनते हैं? ये 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है सेडिमेंट्री, दूसरा ऑप्शन है इग्नेशियस, तीसरा ऑप्शन है पैग्मेटिक और चौथा ऑप्शन है मेटामॉर्फिक। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सेडिमेंट्री। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज द टाइप ऑफ एक्सट्रूसिव रॉक। दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा एक्सट्रूसिव रॉक का टाइप है? पहला है ग्रेनिटॉइड, दूसरा है ग्लासी, तीसरा है फ्रेगमेंटल, चौथा है फेंटिक। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रेगमेंटल। तो फ्रेगमेंटल ही एक्सट्रूसिव रॉक का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। जो भी मेरा वीडियो पूरा एंड तक देखता है वो इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करें और इसका सही आंसर आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हैं। विच काइंड ऑफ रॉक आर फाउंड बाय द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट सिक्रीशन। ये 4 ऑप्शन है आपके पास और इसका सही आंसर आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहले पहुंच सके। थैंक यू।